उस रात मैं डर से ठीक से सो भी नहीं पाई। करीब आधी रात उन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दी। ये खास तुम्हारे लिए है, जिंदगी को खुलकर एंजॉय करना सीखो। उन्होंने जो पिया वह शराब थी। मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी। कम से कम मैं यही सोच रही थी। कुछ देर बाद मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दिल की धड़कन बढ़ रही थी, मन उलझ रहा था, नींद आने लगी और साथ ही एक अजीब सी थकान, गर्मी और बोझ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरे शरीर ने जैसे मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या-क्या हुआ, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं कहानी आपको शुरू से सुनाती हूँ। आपसे गुजारिश है कि जब तक मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, तब तक प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा मेरे चैनल पर इसी तरह की रोमांटिक कहानी मिलती रहेगी। चलिए, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब मैं ये कहानी लिखने बैठी हूँ, मेरे हाथ अब भी हल्के कांपते हैं। शायद डर कहीं अंदर अब भी छिपा हुआ है, शायद शर्म भी, शायद वह टीस भी, जिसे वक़्त कितनी भी कोशिश करे, कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाता। हाँ, ये मेरी ही कहानी है। एक 18 साल की लड़की की, जो अपने सपनों के भरोसे गाँव से निकली थी। मुझे दुनिया देखनी थी, कुछ बनना था और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ-बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना था। इसके लिए मुझे 1 साल अपनी बुआ के घर रहकर कंप्यूटर कोर्स करना था। मेरी बुआ स्कूल में अध्यापिका थीं और फूफा सरकारी नौकरी में थे। कमरा छोटा था, एक ही कमरा, एक तरफ छोटा सा किचन। तीनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन मैं समझती थी कि यही बड़े शहरों का तरीका है। जगह कम, लोग ज्यादा। पहले कुछ दिन सब ठीक चले। मेरी कक्षा रोज 10 बजे से 1 बजे तक होती थी। दोपहर में लौट आती, थोड़ा पढ़ाई करती और शाम होने का इंतजार करती, जब बुआ लौटती और घर में एक सुरक्षित सा माहौल बन जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि शाम का समय मेरे लिए सबसे भारी होता जा रहा है। शुरू शुरू में फूफा बस मुस्कुराकर बातें करते थे। किसी से दोस्ती वगैरह है क्या? तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? अगर कोई बात दिल में हो तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उनकी बातें सामान्य थीं, या शायद मैं उन्हें सामान्य मानना चाहती थी। नए शहर में, नए माहौल में, मैं किसी तरह अपने भीतर के डर को समझ ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। वे मेरे पास जरूरत से ज्यादा बैठने लगे, बिना वजह सवाल पूछते। कभी फोन में झांकने की कोशिश, कभी दोस्तों की बात, कभी यह कहना, मैं तुम्हारी उम्र समझता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या चलता होगा। मैं बहुत असहज होने लगी थी, लेकिन कहूँ किससे? बुआ घर देर से लौटती थीं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मुझे यह भी डर था कि कहीं वे मेरी बात का गलत मतलब न निकाल लें। मैं खुद को यही समझाती रही, शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने मेरी आंखों से बचपना हमेशा के लिए छीन लिया। बुआ को अचानक किसी ट्रेनिंग पर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जब मुझे यह पता चला, मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने कहा भी, बुआ, मैं भी आपके साथ चल जाऊं? पर उन्होंने हंसकर कहा, अरे, मैं कैसे ले जाऊं? ऑफिस का काम है, बेचैन मत हो। फूफा घर पर है ना? लेकिन वही तो मेरी परेशानी थी। फूफा घर पर थे। बुआ के जाने के पहले दिन मैं पूरा दिन बेचैनी में गुजारती रही। शाम को जब फूफा लौटे, हाथ में एक शराब की बोतल थी, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी बुआ को मत बताना, कभी कभार ही मौका मिलता है। मैं बस सिर हिला दी। डर में इंसान बोला भी तो क्या बोल पाता है। उन्होंने मेरा फोन मांगा, मैंने दे दिया, इस उम्मीद में कि शायद वे कुछ गलत नहीं करेंगे। उन्होंने चैट पढ़ी और बोले, तो तुम एक लड़के से बात करती हो? डर मत, मैं कोई गलत नहीं समझूंगा, दोस्त हूं ना। मैं चुप थी। डर, शर्म, उलझन सब एक साथ। फिर उन्होंने जो बातें कहीं, वे मेरे मन में गड़ती चली गईं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस लड़के से मिलवा भी दूं, तुम्हारे घर वालों से बात करने में भी मदद कर दूं। उनकी मीठी मीठी बातें मुझे तब तक साधारण लगीं जब तक कि मैं उन्हें समझ न पाई। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक जाल था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। मुझे लगा शायद सब सामान्य हो जाएगा, पर तीसरी शाम एक बड़ा झटका लेकर आई। फूफा बाजार से एक थैला लाए, मेरे लिए कुछ घर के पहनने लायक कपड़े। जब मैंने उन्हें पहनकर बाहर आकर दिखाया,
मुझे महसूस हुआ कि वे कपड़े मेरे शरीर से जरूरत से ज्यादा चिपके हुए थे। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मैं उनकी नजरें महसूस कर रही थी। वे एक पल के लिए भी मुझसे हट नहीं रही थीं। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। मैंने पहली बार समझा, ये वही भरोसेमंद फूफा नहीं है जिनके सहारे मैं यहाँ रहने आई थी। उस रात मैं डर से ठीक से सो भी नहीं पाई। करीब आधी रात उन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दी। ये खास तुम्हारे लिए है, जिंदगी को खुलकर एंजॉय करना सीखो। उन्होंने जो पिया वह शराब थी। मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी। कम से कम मैं यही सोच रही थी। कुछ देर बाद मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दिल की धड़कन बढ़ रही थी, मन उलझ रहा था। नींद आने लगी और साथ ही एक अजीब सी थकान, गर्मी और बोझ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरे शरीर ने जैसे मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या क्या हुआ, मैं बताना नहीं चाहती और शायद बता भी नहीं सकती। इतना ही कहूंगी, जो हुआ वह मेरी गलती नहीं थी। मैंने किसी तरह की हामी नहीं भरी थी। मैं बस एक बच्ची थी, डरी हुई, अकेली और ऐसे इंसान पर निर्भर जो अंदर से बिल्कुल भरोसे लायक नहीं था। सुबह जब आंख खुली, मेरा दिल डर से फटा जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं बस समय को आगे बढ़ते देखती रही और उससे भी अधिक मैंने खुद को टूटते देखा। कुछ ही हफ्तों में मुझे एहसास हो गया कि मेरे भीतर एक नई जिंदगी पल रही है। मैं रोई, बहुत रोई। मुझे लगा मेरा जीवन खत्म हो चुका है। मैंने फूफा से बात की। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, दवाई ले आऊंगा, किसी को मत बताना। लेकिन वे दवाई लाए ही नहीं। फिर बोले, अब देर हो चुकी है, अब सिर्फ ऑपरेशन से होगा और कोई डॉक्टर ये नहीं करेगा। मैं डर के मारे कांपती रही और उसी डर में एक दिन सब कुछ खुल गया। बुआ ने हम दोनों को बात करते सुन लिया। उन्होंने मुझे पकड़कर कहा, सच बताओ, सच बोलो, वरना मैं किसी भी तरह पता कर ही लूंगी। मैंने रोते रोते सब कुछ बता दिया। कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया गया था, कैसे मैं अपने होश में नहीं थी, कैसे मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत। बुआ के चेहरे पर गुस्सा, दर्द, अविश्वास सब एक साथ उभर आए। उन्होंने फूफा की तरफ देखा और चिल्लाई, तुमने यह क्या किया? ये तो बच्ची है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे लिए क्या कम करती थी और तुमने मेरी गैर मौजूदगी में इसका भरोसा तोड़ दिया। उसी रात बुआ ने पुलिस बुला ली। फूफा गिरफ्तार हो गए और हाँ, समाज ने भी उंगलियां उठाईं। लेकिन बुआ ने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ये बच्चा रख सकती हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हाँ, बेटी। मैंने उसका नाम आशा रखा, क्योंकि वही मेरा बचा हुआ साहस थी, वही मेरी नई शुरुआत। साल बीतते गए, फूफा को सजा मिली। जब वे वापस आए, उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बुआ ने दृढ़ता से कहा। कानून ने जो सजा दी वह कम थी, मेरी सजा अभी बाकी है। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और तुम्हें मेरी भतीजी और उसकी बेटी को अपना नाम देना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी गुनाह की शुरुआत नहीं की, तुमने की थी। आखिरकार बुआ ने तलाक लिया और मुझे मेरी बेटी को कानूनी सुरक्षा दिलाई। कुछ समय बाद हम तीनों शहर से दूर एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। मैं खुश नहीं थी, लेकिन मैं थमी हुई भी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी के लिए, उसकी मुस्कान के लिए अपने आप को फिर से खड़ा करना शुरू किया। आज मेरी बेटी 6 साल की है और मैं उसे हर दिन सिखाती हूँ किस पर भरोसा करना है, किससे दूर रहना है और सबसे ज्यादा अपनी आवाज कभी मत खोना। और मैंने सीख लिया है कि जीवन में चाहे जितनी रातें अंधेरी हों, सवेरा हमेशा आता है। बस इंसान को एक बार साहस करके अंधेरे से बाहर निकलना होता है। हाँ, मैं टूटी थी, लेकिन हार नहीं मानी। हाँ, मुझे चोट लगी, लेकिन मैंने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। हाँ, मेरे जीवन में एक ऐसा अध्याय था जिसे मैं मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं उसे अंत नहीं बनने दूंगी। क्योंकि हर लड़की, हर महिला, हर माँ की कहानी वही खत्म नहीं होती जहां दर्द शुरू होता है। कहानी तब खत्म होती है जब वह खुद उठकर आगे बढ़ती है, और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। यही मेरी कहानी है, साहस की, जीवन की और एक नई शुरुआत की। और यही मेरी प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कभी मत टूटो।
कभी मत चुप रहो, कभी मत हार मानो और हमेशा अपनी आवाज पर भरोसा रखो। यही तुम्हारी असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक कहानी मिलती रहेगी। फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।